क्या आप भी फॉरएवर कर रहे हो या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, बट आप नोटिस किया होगा कि कई बार आप बहुत मेहनत करते हो बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो टेंशन ना लो, आज आप सही जगह पहुंचे हो। मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि क्यों कुछ ही लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। तो अगर आप भी अपनी मिस्टेक्स को सीख करना चाहते हो तो शायद इन टेक्निक्स को यूज करके आप अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हो। आपने देखो एक चीज नोटिस की होगी, जिस भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी सक्सेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जो ड्रीम्स जो गोल्स उन्होंने लाइफ के अंदर लिए थे उनको अचीव कर रहे हैं। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो सेम काम कर रहे हैं, सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं बट उसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, इस बिजनेस के अंदर एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या बोलता है कि किसी भी कंपनी के अंदर सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो रिमेनिंग 80% से ज्यादा पैसा कमाते हैं और ज्यादा सक्सेस को एंजॉय करते हैं, और उस 20% में भी ये 80-20 रूल लगता है। मतलब कि किसी भी कंपनी में 4% लोग ऐसे होंगे जो अपनी सक्सेस को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करेंगे। अब वो 4% क्या अलग कर रहे हैं? देखो वो 4% कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं कर रहे हैं, वो बस छोटी छोटी चीजों को ना बेटर तरीके से करते हैं। जैसे मान के चलो एक रेस लगती है 100 मीटर की, उसके अंदर कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड आएगा, जो थर्ड आएगा और जो फोर्थ आएगा, उन चारों के अंदर जो डिफरेंस होगा वो भी 1-2 मिनट का डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट कुछ माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस होगा। उस माइक्रो सेकंड्स के कारण जो फर्स्ट वाला इंसान है उसे गोल्ड मेडल मिलता है और उसको ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है। सेम हमारे बिजनेस के अंदर होता है। हमें इस बिजनेस के अंदर अगर सक्सेस चाहिए, अगर हमें ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो हमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निक्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपने बिजनेस के अंदर जो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको आपने इंप्रूव करना है। अब अगर आप भी टॉप 4% में आना चाहते हो तो आपको अपने अंदर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या टेक्निक्स को यूज करना है, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। फर्स्ट इज योर सेल्फ बिलीफ। देखो हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को ही कम आंकते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस में ग्रो नहीं करोगे। हो सकता है आप भी कैपेबल हो अच्छी सेल्स करने के लिए, आप 10 लोगों की 15 लोगों की टीम जनरेट कर सकते हो, लाखों का टर्नओवर कर सकते हो, बट आप खुद को आंकते हो कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, और अपने आप को एक मेंटल कंफर्ट में रखते हो। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे सिर्फ 3 लाख ही इस महीने करना है, 3 लाख का सेल करना है, तो कभी भी आप 6 लाख तक नहीं पहुंच पाओगे। आपने हमेशा सुना होगा ना, सक्सेस अकर्स ट्वाइस, वंस इन द माइंड, सेकंड टाइम इन द रियलिटी। मतलब आपको अपने आप को कम आंकना बंद करना पड़ेगा। जो देखो आपकी किसी भी कंपनी के अंदर जो टॉप लीडर्स है ना, वो भी एक टाइम पे बॉटम पे थे, उन्होंने मेहनत की, वो ग्रो करते गए और आगे बढ़े। और ग्रो करने के लिए क्या किया उन्होंने? अपनी स्किल्स को मास्टर किया। जो बिजनेस के अंदर स्किल्स चाहिए आप फोकस करो कि आप उनको कैसे मास्टर्स कर सकते हो, चाहे वो अच्छा इन्विटेशन करना हो, चाहे वो अच्छी ट्रेनिंग देना हो, चाहे अच्छी प्रेजेंटेशन करना हो, चाहे अपनी टीम को अच्छे से गाइड करना हो। उन छोटी छोटी स्किल्स को अगर आप मास्टर करते जाओगे तो जो आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उस डर को आप इजीली खत्म कर सकते हो। क्योंकि जितना आप सोच सकते हो ना उसका 10% ही आप करते हो, और हम सोच ही बहुत छोटा रहे हैं। तो अपने आप को अगर कम आंकोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अपने आप को खुद को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना एक इंसान का जो डर होता है और जो सेल्फ डाउट होता है वो उसके पोटेंशियल को कभी भी निखरने नहीं देता है। अगर आप सोच के देखो, जब तक आप अपना डर नहीं मारोगे आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे कभी भी काम नहीं करने पाओगे। हमेशा जब भी आप बिजनेस करने जाओ, हमेशा जब भी आप कोई काम करने जाओ, सेल करने जाओ, ट्रेनिंग देने जाओ, प्रेजेंटेशन करने जाओ, खुद को एक चीज जरूर बोलो कि तू कर लेगा यार। खुद को आपको चेयर करना पड़ेगा अपने आप से। अगर आपने अपने सेल्फ बिलीफ को अच्छा कर लिया तो सेकंड जो हमारे पास ऑब्स्टेकल आता है दैट इज रिजेक्शन। देखो रिजेक्शन एक इस बिजनेस के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो हम शायद हमें स्टार्टिंग में किसी ने भी फेस नहीं किया होता है। क्यों? हम बिजनेस के अंदर पहली बार आते हैं, हमने पहली बार बिजनेस किया होता है, और कई लोग तो यूथ है, यूथ के हमने लाइफ में कभी रिजेक्शन नहीं फेस किया, क्योंकि ना हमने कभी जॉब किया ना कुछ किया है। तो रिजेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है जो टॉप वाले लीडर्स है उनको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया या आज उनको कोई रिजेक्ट नहीं करता है। रिजेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, बट बहुत से लोग इसको ना पर्सनल ले लेते हैं, और पर्सनल होने के कारण वो अपनी ईगो को हर्ट करते हैं और अपने आप को डाउट करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने रिजेक्शन को प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया और इसको आपने पर्सनल ले लिया तो होगा क्या कि आप अपने आप के बारे में बुरा सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रिजेक्शन के कारण उल्टा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं ये कंपनी बेकार है। आपको कंपनी पे डाउट करने लग जाओगे, अपने प्रोडक्ट पे डाउट करने लग जाओगे, अपने सीनियर्स पे डाउट करने पर लग जाओगे। क्यों?
क्योंकि आपने रिजेक्शंस को प्रोफेशनली हैंडल करना स्टार्ट नहीं किया है। अगर रिजेक्शन के कारण आपका सेल्फ स्टीम कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमेशा याद रखो कि शायद आपने सेल्स को भी समझा नहीं है, इस बिजनेस को समझा नहीं है। इस बिजनेस के अंदर रिजेक्शंस आती जाएंगी, जस्ट आपको डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करते जाना है, ना कि उस रिजेक्शन के फियर को लेके बैठना है। क्योंकि देखो ऑन एन एवरेज इस बिजनेस के अंदर एक सर्वे किया गया तो क्या पाएगा कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उन्होंने वो एवरेज ऑन एन एवरेज एक दिन में सिर्फ 1.5 घंटा काम करते हैं। आप भी अपना पूरा शेड्यूल देखो, आप एक चीज नोटिस करोगे कि ऑन एन एवरेज आपकी टीम के लोग या आप खुद भी सिर्फ 1.5 घंटा काम कर रहे हो। जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है, आप बुक पढ़ने को हम काम नहीं बोलेंगे, एक्चुअल काम क्या है, आपने जाके प्रेजेंटेशन किया, आपने जाके प्रोस्पेक्टिंग किया, आपने जाके फॉलोअप किया, दैट इज द मेन वर्क। बट आप नोटिस करोगे कि सिर्फ 1.5 घंटा काम हो रहा है। अब आप इमेजिन करके देखो, अगर आपको आपकी कंपनी, आपके सीनियर्स एक लिस्ट बना के दे दे 50 लोगों की, और क्या बोले कि इसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनकी सारी ट्रेनिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन सब कंप्लीट है, बस उनकी जस्ट क्लोजिंग बची है, और इस लिस्ट में से 90% लोग क्लोज हो जाएंगे, बट आपको सिर्फ 24 घंटे इनको क्लोज करने के लिए। आप सच में सोच के देखो कि आज जिस शेड्यूल को आज आप फॉलो कर रहे हो, जिस रूटीन को, जिस एक्साइटमेंट के साथ आप इस बिजनेस को आज कर रहे हो, क्या उसके बाद भी एक्साइटमेंट सेम रहेगी 24 घंटे के लिए? नहीं। आप सुबह तुरंत उठ जाओगे और एकदम से लिस्ट लेके बैठ जाओगे, एकदम से कॉलिंग करना स्टार्ट करोगे। हो सकता है आप लेट नाइट तक कॉलिंग करते रहो, आप पूरी लिस्ट को खंगालोगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल चुका है कि यहां से 90% लोग ज्वाइन होने वाले हैं। अगर सेम एक्साइटमेंट से आप बिजनेस करोगे तो रिजेक्शन आपको कभी भी बॉदर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लॉ ऑफ एवरेज लगता है। किसी भी बिजनेस के अंदर लॉ ऑफ एवरेज लगता है। अगर आप 10 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं तो स्टार्टिंग में 2 या 3 लोग ही इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। बट बार बार सेम मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप बार बार सेम मिस्टेक्स करोगे तो आप अपनी गलतियों को और ज्यादा खराब करते जाओगे, आपका गेस्ट खराब होता जाएगा। सेकंड, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी गिव अप करते हैं। गिव अप करने का मतलब बिजनेस से गिव अप नहीं करना है, मतलब लोगों पे हम जल्दी गिव अप करते हैं। हमेशा याद रखो 80% लोग ऐसे होंगे जिनको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया है जो एटलीस्ट 5 फॉलोअप्स के बाद ज्वाइन करेंगे। आज आप बैठ के सोचो, जो आपने पिछले 10 दिन, 15 दिन या 1 मंथ के अंदर प्रेजेंटेशंस की हैं, क्या आपने उनको 5 से ज्यादा बार कॉल किया है? आप नोटिस करोगे कि आपने 90% लोगों को सिर्फ 1 बार 2 बार कॉल किया है, और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 बार प्रेजेंटेशन दिखा दिया है, दोबारा उसके बारे में बात भी नहीं की है, उससे जाके पूछा भी नहीं है कि उसे ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, गेस्ट कभी भी मुड़ के आपसे बात नहीं करेगा, आपको खुद उससे बात करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रहोगे कि वो मुझे जज करेगा, वो सोचेगा ये मेरे पीछे पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रोफेशन के अंदर आए हो तो आप प्रोफेशन को अच्छे से समझो। आपने उसे प्रेजेंटेशन दिखाई किस लिए? सिर्फ फॉरएवर या नेटवर्क मार्केटिंग बताने के लिए नहीं, आपने उसे प्रेजेंटेशन दिखाई उसको ज्वाइन करवाने के लिए। और ज्वाइन करवाने का प्रोसेस क्या है कि आप उसको एटलीस्ट 5 टाइम्स फोन करो, उसके आप फॉलोअप लो। अगर फिर भी वो बिजनेस नहीं करता है देन उसको छोड़ो। जल्दी गिव अप करने के चक्कर में हम अपनी 70% सेल्स को डाउन कर लेते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो आपने गेस्ट के ऊपर जल्दी गिव अप नहीं करना है। अगर देखो आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे तो होगा क्या, आपके दिमाग में ना एक फियर ऑफ फेलियर आ जाएगा। और जब फियर ऑफ फेलियर इंसान के अंदर आता है ना, तो वो अपने आप को एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देता है, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। वो अपने जैसे लोग ढूंढना स्टार्ट करता है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, फिर वो फेलियर्स लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करता है, उनके साथ बातें करना स्टार्ट करता है। वो जो कुछ उसकी अच्छी आदतें हैं ना, वो भी खत्म होती जाती है, क्योंकि जैसे वो उन संगत में आ जाएगा तो होगा क्या, उसको उनके साथ कंफर्ट आना स्टार्ट होगा, उनकी बातें मैच करने लगेगी। आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, अगर आपकी सेल नहीं आ रही है, अगर लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट उस सीनियर के टच में आ जाओ जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छा इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर रहा है। और अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपके साथ ज्वाइन करें, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा करना पड़ेगा। दूसरा, आपको लोगों के साथ जेन्युइनली रिलेशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी। किसी भी सेल्स को क्लोज करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप करो, रिलेशन बनाओ।
क्योंकि देखो फॉरएवर के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हो, कोई भी गेस्ट किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो वो आपके साथ ज्वाइन भी जरूर करेंगे। जेन्युइनली लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। देखो हर इंसान को सोल्यूशन चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। अगर हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो आपके साथ क्यों ज्वाइन नहीं करेगा। सेकंड इज अपने आप के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में आपके अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। हम लोग खुद ही डल होते हैं, हमारे अंदर खुद ही डाउट्स होते हैं और हम बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कभी भी नहीं कर पाते हैं। देखो जैसा आपका माइंडसेट चल रहा है ना, वो सामने वाले गेस्ट को दिख जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने आप भी एंथुसियाज्म लेके आओ, अपनी इमेज अच्छी करो, कंपनी के बारे में एक्साइटेड रहोगे तो जाके आप अच्छी सेल्स कर पाओगे। और जब आप इस तरीके से बिजनेस करोगे तो आपकी सेल्स होंगी। तो आपको मैं एक ऐसी टेक्निक्स बताता हूं कि सबसे बेस्ट टाइम कब होता है किसी भी सेल को क्लोज करने का। सबसे बेस्ट टाइम तब होता है जब आपने किसी एक इंसान की सेल क्लोज करी हो। मान के चलो आपने किसी को ज्वाइन कराया, उसने ऑर्डर प्लेस किया है, उस टाइम जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो उस टाइम आपको खुद को लेके आपकी जो इमेज होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। आपने ये नोटिस भी किया होगा, जब कोई इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है, वो प्रोडक्ट परचेज करता है, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो। उस टाइम अपने आप बेस्ट वर्जन के अंदर होते हो। उस टाइम आपने अपनी ग्रोथ को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, वर्क को बढ़ाना होता है। लोग क्या करते हैं, एक सेल क्लोज करते हैं और बैठ जाते हैं। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। जैसे अगर आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन करता है, वो प्रोडक्ट परचेज करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है आपके साथ, तो तुरंत आपने फटाफट सेकंड कॉल लगानी और उन सब लिस्ट को कॉल लगानी है जिनको आपको डर लग रहा था फॉलो अप करने के लिए। तो हमेशा याद रखो, जब आपका काम स्टार्ट हो गया है तो आपने उसको दौड़ाना है, ना कि वेट करना है कि ऑटोमेटिकली दौड़ेगा। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा तो आपको 3-4 चीजें पता लगी होंगी। फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर 80/20 रूल। फाइट फॉर 20%, देन फाइट फॉर 4%। टॉप 4% लोगों में आना है। टॉप 4% लोगों में आने का सबसे पहला जो तरीका है, दैट इज अपने आप को बिलीव कराओ कि आप टॉप 4% में आ सकते हो। सेकंड, बिजनेस के अंदर रिजेक्शन को हैंडल करना सीखो, रिजेक्शन को नेचुरली लेना सीखो। थर्ड, गिव अप मत करो अपने गेस्टों के ऊपर। जिस गेस्ट को आप गिव अप कर रहे हो, कोई और आके उसका फॉलो अप करेगा और अपने साथ ज्वाइन करवा लेगा। थर्ड, जेन्युइनली लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो, एंथुसियाज्म के साथ बिजनेस करो और एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस करो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको आगे और क्या चीजें सीखनी है या मैं क्या चीजें सीखना चाहते हो। थैंक यू सो मच।